everyone, welcome to Allied Chem. In this particular video, we will be discussing the acidity of two compounds which you can see on your screen. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारे पास में है, पैरानाइट्रोफिनॉल हमारे पास में है. एसिडिटी हमको कंपेयर करनी है कौन सा H प्लस आयन यहाँ पर इजिली रिलीज होगा. अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा आइडिया हो तो हमको ये पता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन वो विद इन द मॉलिक्यूल अपने पास में एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा. उसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती. ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली यहाँ पर होगी, राइट. दूसरी तरफ यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस ही नहीं है पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर. तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर करेगा इंटरमॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल बेसिकली बाइंड करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे. उस बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. एक का हाइड्रोजन और दूसरे का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, लेकिन अगर तुमको आइडिया हो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो हमको ये पता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर से क्या होती है, ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है. मतलब अगर मैं यहाँ पे बाएं देखना चाहता हूँ कि देखिए दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास में ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये NO2 है, यहाँ पर OH है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर इस प्रकार से होगी. तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब H प्लस यहाँ पर इजिली रिलीज नहीं हो पाया. स्ट्रॉन्ग का मतलब यही तो है कि H प्लस बड़ी ही शक्ति के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बाइंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उतना इजिली मतलब इतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर रहा है. और स्ट्रांगली बाइंड नहीं करेगा, स्ट्रेंथ कम है बॉन्ड की, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इसका मतलब बड़ी ही इजिली H प्लस रिलीज हो सकता है. और H प्लस जितना इजिली रिलीज होगा मतलब एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी. इसका मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर एसिडिटी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होगी.